तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर लिखा हुआ है अभिमान लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ जे लिमिटेड एंड इज एक्वायरिंग एस लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ जे लिमिटेड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। भैया आपको दो कंपनी दे रखी है, ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ठीक है। इसमें परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर दे रखा है, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, पेड अप वैल्यू पर शेयर दे रखा है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है, पी रेशो दे रखा है। आगे देखते हैं भैया इसमें क्या दे रखा है। जे लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन डूइंग जस्टिस टू बोथ कंपनीज। द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव बीन असाइन्ड बाय द बोर्ड ऑफ जे लिमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग द स्वैप रेशो। बुक वैल्यू दे रखा है, ईपीएस दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है स्वैप रेशो। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। स्वैप रेशियो निकालना है, उसके लिए आपको तीन चीज़ें दे रखी है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर, बेस्ड ऑन एमपीएस, और एक अपने पास है भैया बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर। कहाँ दे रखा है भैया, ये क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, ठीक है। तीन बेसिस दे रखे हैं फॉर डिटरमाइनिंग द स्वैप रेशियो, तीन चीज़ें। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ईपीएस की जगह एमपीएस आ जाएगा, और थर्ड केस में बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन में दे रखा है क्या। अर्निंग पर शेयर नहीं दे रखा तो अपन को निकालना पड़ेगा ईपीएस। इसके लिए आपको दे रखा है पी रेशो। पी रेशो का फॉर्मूला आता है भैया एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। पी रेशो है 10 और 4 दोनों कंपनी का। एमपीएस अपन निकाल सकते हैं भैया। तो एमपीएस अपन को, एमपीएस अपने पास है भैया फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन है भैया 500, पर शेयर वैल्यू 100, तो 500। तो ये अपने पास दे रखा है भैया। एक तो अपन को दे रखा है भैया पेड अप वैल्यू पर शेयर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब एमपीएस आपको निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ एक वर्ड लिख रखा है फ्री फ्लोट। अपन को चाहिए भैया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। क्यों भैया, दोनों में अंतर है भैया। मार्केट कैपिटलाइजेशन अपन को यहाँ चाहिए, ना कि फ्री फ्लोट वाला। तो इसके लिए अपन को क्या दे रखा है भैया, एक बार क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी, देख लेते हैं। तो अपन को निकालना पड़ेगा एमपीएस। तो ये अपने पास हो जाएगा पी रेशो इक्वल्स टू एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। पी रेशो दोनों कंपनी का दे रखा है। एमपीएस हो जाएगा भैया 539, ठीक है। एमपीएस बताए ना अभी। मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने पास टोटल है 1000, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा भैया फ्री कितना होगा, जितना प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। टोटल देखो भैया 100% होता है, ठीक है। उसमें से एक पार्ट आपके पास फ्री रहेगा और एक आपके पास रहेगा प्रमोटर के पास। अगर प्रमोटर के पास 50% है तो फ्री भी तो 50% ही बचेगा। 100 माइनस 50%, 50% ही रहेगा। तो फ्री आपको दे रखा है भैया 500 लाख। और टोटल कितना होगा भैया, प्रमोटर के पास भी इसका मतलब 50% है, यहाँ दे रखा है। तो टोटल अपने पास हो जाएगा 1000, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स के लिए क्या दे रखा है भैया, शेयर कैपिटल दे रखा है और पेड अप वैल्यू पर शेयर 200 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एमपीएस 500, ठीक है। सेम इधर होगा भैया 156 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही सेम रहेगा इस केस में। क्या दे रखा है भैया, फ्री बता रखा है। यहाँ प्रमोटर के पास है भैया 60%, तो यहाँ कितना बचेगा, फ्री 40%। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री वाला बता रखा है 156। तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 156 डिवाइडेड बाय 40%। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया
156 डिवाइडेड बाय 40%, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है भैया 390 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके पास आ रहा है तो ये हो जाएगा भैया 390 हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, शेयर कैपिटल है 100, पेड अप वैल्यू पर शेयर है 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ हो गया भैया 39। ये आपके पास आ गया 39 डिवाइडेड बाय ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, इसका आ रहा है भैया 50 और ये इसका आ रहा है अर्निंग पर शेयर आएगा 9.75, ठीक है। अपन टारगेट का ऊपर लिखते हैं 9.75 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपके पास आ रहा है 0.195:1। कोई डाउट है तो बता सकते हो। एमपीएस ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, अगला वही बेसिस है 39 डिवाइडेड बाय 500 0.078:1 बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर अपन को निकालना पड़ेगा। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं भैया, फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल है भैया 200 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है भैया 900 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये टोटल है भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भैया 200 लाख, तो भैया शेयर कैपिटल है। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया, यहाँ अपन ने लिखा था नंबर ऑफ शेयर्स 2, ठीक है। कैसा आया था इधर बताया था। तो ये आपके पास आएगा 550 और यहाँ हो जाएगा भैया 100 प्लस 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए थे इधर भैया 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 70। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास होगा 70 डिवाइडेड बाय 550, कितना आ रहा है भैया 0.127:1। ये आपके पास आ गया भैया हर एक का। अब अपन क्या करेंगे भैया, सबका एक साथ लिख लेते हैं भैया, ईपीएस का, एमपीएस का और बुक वैल्यू पर शेयर का। ईपीएस का भैया 0.195:1, 0.078:1 और इसका है 0.127:1। अब आपको यहाँ दे रखे थे भैया वेट, बुक वैल्यू का है भैया 25%, ईपीएस का है भैया 50% और एमपीएस का है भैया 25%। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.195:50%, 0.0975, 0.0195, 0.03175, टोटल आपके पास आ जाएगा 0.14875:1। ये आपके पास आ गया भैया, या फिर इसको राउंड ऑफ में लिख दो 0.148:1। ये है भैया स्वैप रेशो। सेकंड पार्ट के अंदर भैया आपको निकालना पड़ेगा भैया, तब तक फर्स्ट पार्ट देख लो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है बुक वैल्यू ईपीएस एंड एमपीएस आफ्टर एंड द बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ एस लिमिटेड assuming P ratio of A remains the same and all assets and liabilities of S Limited are taken over at book value। तो भैया आपको तीन चीज़ें निकालनी पड़ेगी, आइए निकालते हैं। तीन चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। अब अपन निकालेंगे भैया ईपीएस, ये सब तो हटा देते हैं भैया, ये सब अपने पास हो गया। जो जो डेटा काम आएगा अपन उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे भैया ईपीएस आफ्टर मर्जर। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशियो, ठीक है। अर्निंग्स कितनी होगी भैया, ईपीएस अपन ने निकाला था दोनों का, कितना था भैया ईपीएस, ये अपने पास था 9.75 और 50, यहाँ होगा 50 और यहाँ हो जाएगा 9.75। ये तो आप पर शेयर है। टोटल शेयर्स कितने थे, यहाँ 2 और यहाँ थे 10, दोनों के बीच में फॉर्मूले में प्लस का साइन है, 2 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स 10 इंटू स्वैप रेशियो कितना था 0.148। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 100 प्लस, तो इसको आप टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 56.75, ठीक है।
एक आपको निकालना है भैया एमपीएस आफ्टर मर्जर निकालना है, ठीक है। एमपीएस आफ्टर मर्जर का फॉर्मूला होता है भैया ईपीएस इंटू पी रेशो। ईपीएस है 56.75 और पी रेशो भैया आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्वायरर कंपनी का 10, तो ये आपके पास आएगा भैया 567.5। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है भैया बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भैया नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट वर्थ कितना होगा भैया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 200 प्लस 900 प्लस यहाँ इसकी भी प्लस कर देंगे 100 प्लस 600, ठीक है। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह जाएंगे भैया ये रहे 1.48 प्लस 2 3.48। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 517.24। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।